हेमंत सोरेन को 26 अगस्त को मिलेगा धोखा, चंपई की भाजपा के साथ डील फाइनल। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गुरुवार को सरायकेला स्थित भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम से मंत्री चंपई सोरेन ने जब अपना संबोधन शुरू किया, तब उपस्थित लोगों और प्रशासनिक पदाधिकारियों को लगा कि वे सरकार की उपलब्धियों का बखान करेंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ अपने मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल की उपलब्धियों का बखान किया। मुख्यमंत्री रहने के दौरान खुद को हेमंत सोरेन पार्ट 2 कहने वाले चंपई सोरेन जब भी किसी भाषण को संबोधित करते थे तो उसमें कई बार हेमंत सोरेन का नाम उल्लेख होता था। वहीं भाजपा पर भी राज्य के साथ भेदभाव और केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग समेत कई आरोप लगाकर वह कोसते थे। लेकिन इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर सरायकेला में झंडा फहराने के बाद दिया गया चंपई सोरेन का भाषण कुछ अलग रहा। इस बार अपने भाषण में उन्होंने न तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम लिया और न ही भाजपा की बुराई की। इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। क्या सच में चंपई सोरेन बीजेपी में जाएंगे? दिग्गज भाजपा नेता ने दिया क्लियर कट जवाब। चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर उन्होंने कहा कि उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है, इसलिए कोई हल्की टिप्पणी करना नहीं चाहता। बता दें कि असम के मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ चार्टर्ड विमान से सुबह देवघर पहुंचे। यहां से सड़क मार्ग से बेंगाबाद के लिए प्रस्थान कर गए। रांची में छात्रों का जुटान, सीएम हाउस को करेंगे घेराव। नियुक्ति परीक्षाओं में हुई अनियमितता से है नाराज, सरकार की कार्यप्रणाली पर उठा रहे हैं सवाल। झारखंड में सरकारी नौकरी की उम्मीद लगाए राज्य भर के स्टूडेंट्स एक बार फिर सड़क पर नजर आ रहे हैं। राज्य में हुई विभिन्न नियुक्ति परीक्षाओं में हुई अनियमितता से छात्र नाराज हैं। वहीं एसआईटी की जांच के दायरे में चल रही जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को 21 से 22 सितंबर को लेने से नाराज हैं। छात्रों का कहना है कि जिस परीक्षा को आयोग 21 से 22 सितंबर को लेना चाहती है, उस परीक्षा के पेपर लीक हुआ था। एसआईटी लगभग 1 साल से जांच कर रही है, आज तक जांच पूरी नहीं हो सकी है। इसी तरह पीजीटी शिक्षक नियुक्ति में व्यापक पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आने के बाद भी सरकार उसकी जांच कराने के बजाय नियुक्ति पत्र बांट दी। ऐसी तमाम बातों को लेकर आज राज्य भर से आ रहे छात्र मोराबादी बापू वाटिका के पास जुटे रहे हैं। यहाँ से सभी एकजुट होकर सीएम हाउस घेराव करते हुए अपना विरोध दर्ज करेंगे। शराबी ने पुलिस बल पर कर दिया हमला, सब इंस्पेक्टर रिम्स रेफर। घटना की जांच करने पहुंची थी टीम की पुलिस। रामगढ़ में पुलिस बल पर शराब के नशे में एक युवक ने हमला कर दिया। इस हमले में दारोगा सहित 2 लोगों को चोट आई है। रामगढ़ थाना के सब इंस्पेक्टर को सदर अस्पताल में इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया है। गांव में एसडीपीओ के साथ पुलिस बल तैनात है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिए जाने की भी जानकारी आ रही है। घटना शुक्रवार देर रात की बताई जा रही है। रामगढ़ थाना क्षेत्र के टोला में महिला की शिकायत पर पुलिस जाँच करने पहुंची थी। इसी दौरान पुलिस बल पर यह हमला हुआ। बरसाती दिनों में सरकारी स्कूल के बच्चों को नहीं मिलेगा पत्तेदार सब्जियों से बना भोजन, शिक्षा विभाग का आदेश जारी। बरसात के दिनों में हरी पत्तेदार सब्जियां मध्याह्न भोजन के तहत छात्र छात्राओं को देने पर शिक्षा विभाग ने रोक लगा दिया है। विभाग ने मध्याह्न भोजन को लेकर सभी सरकारी स्कूलों को एक मानक और गाइडलाइन जारी किया है। इसके तहत इन दिनों एमडीएम में करेला, परवल, भिंडी और तोरई की सब्जी ही देने का निर्देश दिया गया है। विभाग के इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने की हिदायत जिला शिक्षा अधीक्षक ने दी है। जारी गाइडलाइन के अनुसार बताया गया कि बरसात के दिनों में रूट वेजिटेबल और हरी पत्तेदार सब्जियों में कई तरह के कीटाणु पाए जाते हैं, जिससे बच्चे बीमार हो सकते हैं। इसलिए इन दिनों विशेष रूप से सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके अलावा एमडीएम किचन की प्रतिदिन सफाई करने, बर्तनों को साफ रखने और स्वच्छता के प्रति छात्र छात्राओं को भी हिदायत देते रहने का आदेश दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवाओं के लिए बड़ी घोषणा, झारखंड में अक्टूबर तक 35,000 पदों पर नियुक्ति होगी। मुख्यमंत्री, झारखंड में अक्टूबर तक 35,000 पदों पर नियुक्ति होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को स्वतंत्रता दिवस समारोह में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 35,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना शुरू करने की
की घोषणा भी की। इस योजना के तहत राज्य के हर परिवार को 15 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन एवं रखरखाव योजना के तहत भी 135 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस मौके पर उन्होंने उत्कृष्ट सेवा और अदम्य साहस के लिए सरकारी अधिकारियों और पुलिस जवानों को पदक एवं प्रशस्ति पत्र दिया। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा, पार्टियों में भगदड़ शुरू। झामुमो के पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रोम भाजपा में शामिल होंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा शुक्रवार को नहीं हुई, पर राजनीतिक खेल शुरू हो गया है। पार्टियों की बाड़बंदी टूटने लगी। इसी कड़ी में झामुमो के पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रोम 2-3 दिन के अंदर भाजपा में शामिल होंगे। लोबिन ने शुक्रवार को खुद यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस विषय पर उनकी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से बात हो चुकी है। सब कुछ साफ है, अब भाजपा में शामिल होना है। हालांकि भाजपा के किन नेताओं से बात हुई है, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी इन बातों को गोपनीय ही रहने दे, समय आने पर सब कुछ सामने आ जाएगा। वैसे अभी यह तय नहीं हुआ है कि वे दिल्ली में भाजपा की सदस्यता लेंगे या रांची में। लोबिन ने कहा कि वे शनिवार को रांची आएंगे, फिर झामुमो को अलविदा कह देंगे। उन्होंने दावा किया कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की भी इस विषय में भाजपा नेताओं से चर्चा हुई है। झारखंड के 10 जिलों में बारिश, बिजली का अलर्ट। 18 अगस्त को 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। राज्य में 13% कम हुई बारिश। झारखंड में मौसम विभाग ने 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उनमें हजारीबाग, चतरा, रामगढ़, लातेहार, लोहरदगा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, रांची और सरायकेला खरसावां के इलाके शामिल है। इन इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। 18 अगस्त को 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम के साथ साथ सरायकेला खरसावां और सिमडेगा जिला शामिल है। प्रदेश में अब तक 13% कम बारिश हुई है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल इलाके में निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसका असर झारखंड के कई जिलों में असर है। हवलदार की हत्या का आरोपी अब भी फरार। भाजपा ने की पीड़ित परिवारों से मुलाकात। हेमंत से पूछा क्यों नहीं की आर्थिक मदद। हजारीबाग स्थित मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में हवलदार चौहान हेम्ब्रोम की हत्या के बाद इस पर राजनीति तेज हो गई है। गिरिडीह के बेंगाबाद में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने स्वर्गीय चौहान हेम्ब्रोम के माताजी और उनके परिजनों से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य में मुखिया भी आदिवासी है, लेकिन अब तक उस हत्यारे को पकड़ने के लिए कुछ नहीं किया। दिवंगत हवलदार गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड के रहने वाले थे। भाजपा नेताओं ने कहा, गैंगरेप और हत्या के मामलों में सजायाफ्ता कैदी मोहम्मद शाहिद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में सुरक्षा में तैनात हवलदार की हत्या कर भाग जाता है। अब तक वह फरार है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। आदिवासियों की हितैषी बताने वाली सरकार का कोई नुमाइंदा पीड़ित परिवार से मिलने नहीं पहुंचा। जब उन्हें जानकारी मिली कि हम मिलने आ रहे हैं, तो उनकी पत्नी को और परिवार के कुछ सदस्यों को पुलिस अपने साथ ले गई। हो सकता है कोई जरूरी काम होगा, उनका कुछ भला होगा, लेकिन सरकार ने अब तक कोई आर्थिक मदद का ऐलान नहीं किया है। झारखंड में कांग्रेस का आदिवासी महतो पर दाव। राजेश ठाकुर की जगह केशव महतो कमलेश को कमान। अक्टूबर में हो सकती चुनाव की घोषणा। झारखंड में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा की। झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को पूरा होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि झारखंड में अक्टूबर के पहले हफ्ते में कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। घोषणा से ठीक पहले कांग्रेस ने बड़ा फेरबदल किया है। राजेश ठाकुर को हटाकर केशव महतो कमलेश को पार्टी ने राज्य की कमान दी है। वहीं पार्टी ने हेमंत कैबिनेट में मंत्री रामेश्वर उरांव को विधानसभा में विधायक दल का नेता बनाया है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की तरफ से इस संबंध में शुक्रवार देर रात पत्र जारी कर दिया गया है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।